नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की जैसी बीमारी है जिसका केवल विरोध ही नहीं करना चाहिए बल्कि इसको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। अब आपको बता दें कि जिस सम्मेलन में ये वो बात बोल रहे थे उस सम्मेलन का नाम ही था सनातन धर्म का उन्मूलन, मतलब सनातन धर्म की समाप्ति। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब डीएमके के किसी नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला हो, हिंदुओं के खिलाफ बोला हो। आज से पहले भी बहुत सारे नेता डीएमके के एमएलए, एमपी, खुद एम.के. स्टालिन भी बहुत बार हिंदू विरोध कर चुके हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि डीएमके का जो जन्म हुआ था वो हिंदू विरोध और ब्राह्मण विरोध करने के लिए ही हुआ था। इस पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, पेरियार में जब की थी, तब वो ब्राह्मण विरोध और हिंदू विरोध के लिए ही किया गया था। इसीलिए ऐसा बयान बार बार आता रहता है और उदयनिधि स्टालिन ने भी ऐसा इसीलिए बोला है। अब अगर पूरे डीएमके के इतिहास को अगर आपको समझना है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये बात बहुत पहले की है। उस वक्त तमिलनाडु में मात्र 3% ब्राह्मण हुआ करते थे और आज भी मात्र 3% ही है। लेकिन ये 3% ब्राह्मण सारे हायर पोस्ट पे काबिज थे, मतलब सारे फील्ड्स में ये एक्सेल करते थे। मतलब ये चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो नौकरी हो, सारे क्षेत्र में ब्राह्मण अव्वल थे। और जब वहाँ पे ब्रिटिश शासन लागू हुआ, अंग्रेज का शासन लागू हुआ, तब सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही इंग्लिश को पढ़ा, लिखा और अपनाया। इसीलिए जब मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ तो उसमें जितने भी सारे हायर पोस्ट थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हो, चाहे वो जज का हो, चाहे वो मुंसिफ का पोस्ट हो, सारे पे ब्राह्मणों ही काबिज हुए। मतलब सारे पोस्ट ब्राह्मण के पास ही चले गए क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ चुके थे और जो इंग्लिश पढ़ा लिखा था उसी को वो अंग्रेज नौकरी देते थे। अब जो कुछ समाज सुधारक थे तमिलनाडु में, उन्होंने ये सोचा कि मात्र 3% जनसंख्या होने के बाद भी ब्राह्मण सारे हायर पोस्ट पे काबिज कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब कोई साजिश चल रहा है। और उसके बाद से ही पूरे तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोधी भावना चलना शुरू हो गया। और साल 1916 में पहली बार जस्टिस पार्टी का गठन हुआ और उसका मकसद था ब्राह्मण का विरोध करना। और फिर साल 1925 में ईवी रामास्वामी, जिसे आज हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की, जिसके तहत अंतर जातीय विवाह कराना शुरू किया गया। और ये शर्त रखा गया कि उसमें कोई भी ब्राह्मण या पंडित को नहीं बुलाया जाएगा शादी में। अब बता दें कि पेरियार एकदम कट्टर ब्राह्मण विरोधी थे और धीरे धीरे ये ब्राह्मण विरोध हिंदू विरोध में बदल गया, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति को फॉलो करते थे। इसीलिए ब्राह्मण विरोध से अब हिंदू विरोध में वो बदल गया था विरोध। अब आपको बता दें कि जो ये पेरियार थे वो धीरे धीरे आगे चल के हिंदी भाषा का भी विरोध करना शुरू कर दिए और वहीं पे इन्होंने द्राविड़ संस्कृति की स्थापना की, द्राविड़ मूवमेंट की स्थापना की। अब द्राविड़ जो संस्कृति थी उसका मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि जितने भी तमिल भाषा वाले लोग हैं, जितने भी तमिल बोलने वाले दलित लोग हैं, छोटे लोग हैं, उसको उन्होंने द्राविड़ नाम से मतलब संबोधन किया और द्राविड़ मूवमेंट वहाँ पे शुरुआत हुई पेरियार के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि द्राविड़ संस्कृति को आर्य संस्कृति से बचा के रखना है। अब आर्य संस्कृति से उनका मतलब था उत्तर भारतीयों से। वो आर्य संस्कृति से कहते थे कि उत्तर भारतीयों की जो संस्कृति है वो आर्य संस्कृति है। मतलब उस वक्त उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद और ये सब पूजा पाठ चलता था, इसीलिए उन्होंने अपने द्रविड़ संस्कृति को उत्तर भारत की संस्कृति से बचा के रखने के लिए बोल रहे थे। इसका मतलब साफ साफ ये पता चलता है कि वो उत्तर भारतीयों के भी बड़े विरोधी थे। अब दोस्तों आपको ये बता दें कि अब धीरे धीरे वो आगे चल के 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मिलाकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा द्रविड़ कड़गम, DK। और ये जो पार्टी थी ये ब्राह्मण विरोधी थी, हिंदू विरोधी थी, हिंदी भाषा विरोधी थी और कांग्रेस विरोधी भी थी, क्योंकि पेरियार को लगता था कि कांग्रेस भी मतलब ब्राह्मणों से भरा हुआ है, कांग्रेस में भी ब्राह्मणों का दबदबा है, इसीलिए वो कांग्रेस का भी विरोध करते थे। और पेरियार का इतना हिंदू विरोध बढ़ गया था कि वो और उनके समर्थक मंदिरों में घुस घुस के मूर्तियां तोड़ते थे, भगवान राम और सीता की फोटो जलाते थे। अब आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ तब देश में चुनाव होने लगे, लेकिन पेरियार देश के अंदर जो भी चुनाव होते थे उसमें वो भाग नहीं लेते थे।
उनका अपना एक मकसद था कि जो द्राविड़ थे उनके लिए वो अलग राष्ट्र द्रविड़ नाडु की मांग कर रहे थे, इसीलिए वो भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते थे वो उसमें भाग नहीं लेते थे। अब उनके जो आंदोलन के सहयोगी थे CN अन्नादुराई, वो उनसे अलग हो गए क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद हो गए पेरियार से, इसलिए वो अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और 1967 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तमिलनाडु का और वो कांग्रेस को हराकर मुख्यमंत्री बन गए और DMK पावर में आ गए। लेकिन साल 1969 में CN अन्नादुराई का मौत हो गया और जो सत्ता है DMK की वो करुणानिधि की हाथों में आ गई और वो अध्यक्ष भी बन गए और CM भी बन गए। और फिर साल 1972 में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार MG रामाचंद्रन, MGR जिसे हम कहते हैं, वो करुणानिधि से अलग हो गए और 1972 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा AIADMK, मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और 1977 में उन्होंने चुनाव लड़ा और ये जो पार्टी बनाए थे, जो वो AIADMK पार्टी बनाए थे, ये ब्राह्मण विरोध और हिंदी विरोध पे थोड़ी नरम थी, मतलब उतना ज्यादा ये विरोध नहीं कर रही थी, इन्होंने विकास पे ज्यादा ध्यान दिया। इसीलिए 1977 के चुनाव में इन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और ये DMK को हराकर पावर में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। और जब तक ये जिंदा रहे, अपने मौत तक ये अपराजित रहे, जितने भी इन्होंने चुनाव लड़ा अपने जीवन में पूरी तरह ये सफल रहे। और 1987 में इनका निधन हो गया और निधन के बाद AIADMK की जो सत्ता थी वो जयललिता के हाथों में आ गई। जयललिता उनके साथ फिल्मों में काम करती थी, वो भी वहां की लेडी सुपरस्टार थी। अब आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर नॉलेज वाला बात बता दे, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे कि 1967 के बाद से अभी तक तमिलनाडु में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है। अभी तक जो तमिलनाडु की सत्ता है वो या तो DMK या तो AIADMK के इर्द गिर्द ही घूमती है। अभी भी फिलहाल वहां पे DMK की ही सरकार है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि द्रविड़ मूवमेंट से ही दोनों पार्टी का जन्म हुआ था, DMK और AIADMK। लेकिन DMK ने तो मतलब राज्य के विकास को चुना और वो ब्राह्मणवाद और ये सब जातिवाद पीछे छोड़ दी और राज्य के विकास में लग गई, इसीलिए उसे अपार समर्थन भी मिलता था वहां पे। लेकिन DMK आज भी 1960 वाला ही राजनीति आज भी करती है, वही ब्राह्मण विरोध, वही हिंदू विरोध का राजनीति आज भी वो कर रही है। और इसी का परिणाम है ये उदयनिधि का जो बयान आया है हिंदू विरोध में, ये उसी चीज का परिणाम है, क्योंकि DMK पहले से ही हिंदू विरोध को लेकर मतलब उनका संघर्ष जारी है और इसीलिए बार बार उनके MLA MP खुद MK स्टालिन भी हिंदू विरोध में बात करते रहते हैं। आपको बता दें कि जब से वहां पे DMK की सरकार बनी है लगातार हिंदुओं का दमन हो रहा है वहां पे। पिछले कुछ सालों में वहां पे हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण बहुत लार्ज नंबर्स में हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों का हो रहा है। इससे पहले इतने ज्यादा लोगों का वहां पे धर्मांतरण नहीं होता था, लेकिन इसमें खुद DMK सरकार शामिल है, DMK जो सरकार है इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां की जो ये DMK सरकार है वो क्रिश्चियन माफियाओं के द्वारा ही चलाई जाती है, क्योंकि खुद वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन एक चर्च के 75वें इनॉग्रेशन में गए थे और वहां पे डॉक्टर एन एजी हेलन को वो ये बोल रहे थे कि आपके वजह से हमारी तमिलनाडु में ये सरकार बनी है। डॉक्टर एन एजी हेलन वही आदमी है जो कि लगातार सार्वजनिक मंचों से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उसका विरोध करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे आदमी के साथ वहां का मुख्यमंत्री मंच साझा कर रहा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म की खात्मा करने की मंशा से वहां पे DMK सरकार बहुत सारे मंदिरों को भी गिरा रही है। पिछले कुछ सालों में वहां पे 16 से ज्यादा मंदिर को ध्वस्त किया जा चुका है सरकार के द्वारा। उसमें से तो एक मंदिर 125 साल पुराना था जो कि एक नदी के तट पे बसा था। अब सरकार ये बोल रही है कि ये जो मंदिर था वो अतिक्रमण था, इसीलिए उसे गिराया जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि उस मंदिर के साथ ही वहां पे बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स है, लेकिन उसे सरकार ने छुआ तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जानबूझ के ये मंदिर वहां पे गिराया जा रहा है सनातन के विरोध के लिए। खुद वहां के DMK के एक सांसद है TR बालू, जो कि सार्वजनिक मंच से बोल रहे थे कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 मंदिरों को गिराने के लिए आदेश दे चुका हूं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में जितने भी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर है, मतलब जो भी सरकार के अंदर मंदिर आते हैं, उस पर जितने भी चढ़ावे आ रहे हैं, जितने भी सोना है, जिसमें जितने भी उसकी संपत्ति है, सब सरकार अपने अंदर ले रही है, सरकारी खजाने में ले रही है और उसका सारा उपयोग सरकारी कामों के लिए कर रही है और उसका एक भी पैसा मंदिरों के ऊपर नहीं खर्च कर रही है।
और इसके चलते जितने भी वहाँ के मंदिर हैं वो मरम्मत के अभाव में आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और पूरा उसका हाल बेहाल हो चुका है मंदिरों का, क्योंकि उसका सारा पैसा तो सरकार हड़प रही है और उसके ऊपर एक भी खर्चा नहीं हो रहा है। आज जितने भी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर है तमिलनाडु में, उसकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। पिछले 25 साल में उन सारे मंदिरों से कम 1600 मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और 50,000 एकड़ से ज़्यादा जो मंदिर की जमीन है उस पर अवैध आज कब्जा हो चुका है। ये सारे डीएमके सरकार के इशारे पे हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, जो वहाँ की HRC मंत्रालय है, जो कि मंदिरों की देखरेख की और दान धर्म की जो मामले की मंत्रालय है, वो वहाँ पे आपको बता दें कि VIP दर्शन के नाम पे लोगों से मोटी मोटी अमाउंट ले रही है, पैसा ले रही है और हिंदू धर्म को जानबूझ के बदनाम कर रही है। पूरे तमिलनाडु में 38,000 मंदिर में से केवल एक ऐसा अकेला मंदिर है जिसे कि 2014 में लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद सरकारी कब्जे से बाहर किया गया था। उस मंदिर का नाम है चिदम्बरम नटराज मंदिर और पूरे प्रदेश में वो ऐसा अकेला मंदिर है जहां अभी भी ब्राह्मण प्रबंधन वाला सिस्टम चलता है और इसीलिए डीएमके गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है 2021 से ही। आपको बता दें कि जो HRC मंत्री है वहाँ का PK चंद्रशेखर बाबू, वो बार बार मंदिर को ये धमकी दे रहा है कि जल्दी सरकार इसे अपने नियंत्रण के अंदर लेगी, सरकार अपने कब्जे में इस मंदिर को ले लेगी। इतना ही नहीं, वहाँ का जो HRC मंत्रालय है वो पिछले 2 साल में वहाँ पे मंदिर को 20 नोटिस भेज चुका है ऑडिट के लिए। अब आपको बता दें कि कानूनी तौर पे जो मंदिर है उसे ऑडिट देना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सरकारी नियंत्रण से बाहर है। लेकिन तभी भी जो मंदिर है वो थर्ड पार्टी ऑडिट देने के लिए राजी है, लेकिन जो सरकार है वो जानबूझ के विभागीय ऑडिट पे अड़ी है। जबकि मंत्रालय के पास 15 लाख और भी ऑडिट के नोटिसेस हैं, बहुत अलग अलग मंदिर के, मस्जिद के और चर्च के, लेकिन सरकार सारे ऑडिटों को छोड़ के जानबूझ के इसी मंदिर के पीछे पड़ी है। आप समझ सकते हैं कि सरकार ये क्या कर रही है। इतना ही नहीं, वहाँ का जो दीक्षितर समाज है, दीक्षितर समाज मतलब जो ये नटराज मंदिर का देख रेख करने वाला समूह है, जो वंशज है, उसी को दीक्षितर समाज कहते हैं। जो जैसे अलग अलग मंदिर में हम लोग ब्राह्मण या पूजा पाठ करने वाले वंशज को हम लोग जैसे कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे दीक्षितर समूह है जो कि मंदिर की देख रेख करता है, वहाँ पूजा पाठ करता है। अब वहाँ का जो ये समूह है उसका केवल आबादी 1400 है, लेकिन उसके पीछे भी सरकार हाथ धो के पड़ी है। अब आपको बता दें कि उन्हें बार बार बदनाम करने के लिए डीएमके जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उन पे बाल विवाह के और छुआछूत के आरोप लगाती है, बार बार उन्हें बदनाम करने के लिए। इतना ही नहीं, वहाँ के पुलिस पे अभी कुछ दिन पहले ही आरोप लगा था कि जो दीक्षितर समाज है उसके छोटे छोटे बच्चियों को पुलिस अवैध तरीके से वर्जिनिटी टेस्ट के लिए ले गई थी, जो कि कितना गंदा बात है आप समझ सकते हैं। मतलब वहाँ पे ब्राह्मण के छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है डीएमके गवर्नमेंट में। अब आपको स्टालिन परिवार की सच्चाई बताते हैं। MK स्टालिन की जो पत्नी है दुर्गा स्टालिन, वो बहुत पूजा पाठ करती है और कुछ दिन पहले ही वो केरला के गुरुवायूर मंदिर में गई थी और वहाँ पे वो 14 लाख रुपए की सोने की मुकुट दान की थी और साथ में चंदन घिसने का एक मशीन भी दान किया था वहाँ पे। अब जो उदयनिधि ये बयान दे रहे हैं कि हमें सनातन को मिटाना है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहले वो अपने घर से ही सनातन को मिटाए। जो उनकी माता जी हमेशा पूजा पाठ कर रही है, दान दक्षिणा दे रही हैं, पहले उसे तो कम से कम रोके, तब तो बाहर जाकर दूसरे को निर्देश देंगे। जो अपने घर में खुद सनातन का वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर वो क्या विरोध करेंगे। और छोड़िए ये बात, लेकिन अब ये बात समझना जरूरी है उन्हें उदयनिधि को कि मतलब सनातन को मिटाना इतना आसान नहीं है। कितने साल मुगलों ने ये कोशिश की थी, उसके लिए वो मार काट कितना करते थे, कितने लोगों की जान लेते थे, लेकिन तब भी सनातन नहीं मिटा। बहुत साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी ये कोशिश किया सनातन को मिटाने के लिए, वो भी नहीं कर पाए। कितना आपको बता दें कि ये मिशनरीज आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आज़ादी के बाद, वो भी बहुत कोशिश किए सनातन को मिटाने के लिए, वो भी नहीं कर पाए। और ये एक जो लड़का है उदयनिधि स्टालिन, इसकी क्या औकात है, इसकी कुछ औकात है। आपको बता दें कि जो इसको ये राजनीति मिली है, जो ये मंत्री बना है, ये बाप दादा के विरासत में इसे मिली है। इसके अपने बाबू के और जो दादा है उसके कर्मों की वजह से मिली है। इसके लिए इसे मेहनत थोड़ी ना की है और आके मंच पे खट दे कुछ भी बोल देता है, इसे कुछ पता है। और आपको ये भी बता दें कि बार बार ये एक और बात बोलता है कि जो सनातन है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो अब आपको बता दें कि जो ये स्टालिन परिवार है उसका कम से कम 25-30 परिवार राजनीति में है। डीएमके पार्टी में कम से कम स्टालिन परिवार का 30-40 परिवार है।
तो आप जो है ये अपने परिवार का बढ़िया सामाजिक न्याय कर रहे हैं, और जो तमिलनाडु के लोगों का कहाँ से सामाजिक न्याय आप कर पाइएगा। आप अपने केवल परिवार के बारे में सोच रहे हैं। करुणानिधि सीएम थे, उसके बेटे ये एम.के. स्टालिन सीएम है, उसका जो लड़का है उदयनिधि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और वो कुछ साल बाद वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, फिर उसका लड़का बनेगा। तो आप बोक्का बना रहे हैं पूरे समाज को कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और पहले अपने घर से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू कीजिए। छोड़िए ये सब बात। और आपको ये बता दें कि अगर आपको याद ना हो तो आपको ये याद दिला दें कि नुपुर शर्मा ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था इस्लाम के ऊपर। उस वक्त देश में कितना हल्ला हुआ था और हिंदू का विरोध हो रहा था, और इसकी जो गूंज थी वो विदेशों तक सुनाई दे रही थी। जो बाहर के मुस्लिम देश है वो भी नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे थे वहीं से ही। लेकिन और आपको ये भी बता दें कि जो नुपुर शर्मा का एक समर्थन में दर्जी हुआ था, उसका जो कुछ लोगों ने सिर कलम कर दिया था। लेकिन आज उसी टाइप का जो बयान है उदयनिधि ने भी दिया है। लेकिन आज पूरा देश शांत है, पूरा हिंदू आज मौन है, और ये केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि जहाँ पे 80% से ज़्यादा हिंदू हो और वहीं पे सनातन धर्म का विरोध किया जाए, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और वाहियात शब्द कहा जाए, लेकिन तभी भी मतलब जो हिंदू है वहाँ पे आराम से शांत से सोए हुए हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये केवल हिंदुस्तान में ही संभव है। क्योंकि आपको बता दें कि कल की ये खबर है, आप पेपर के कटिंग में पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। वहाँ पे पाकिस्तान में 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने मोहम्मद पैगंबर और कुरान की निंदा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा कुरान का विरोध करने के लिए वहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आराम से कोई भी सनातन का विरोध करता है, कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।